जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक बर्फबारी के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। सैलानियों की वजह से ये स्थानीय लोगों का कारोबार तो बढ़ गया है, वहीं कई तरह की परेशानियां भी अब सामना कर रहे हैं लोग। किसी के लिए बर्फ मुसीबत बनी है तो उसी मुसीबत में मदद करने वाली भी पीछे नहीं है। जहां भी हालात खराब है वहां जज्बा उतना ही मजबूत दिखता है। हो गई जाने दो, जाना है आगे जाके क्या करेगा पीछे मुड़, ढल गया दिन गई शाम, जाने दो, जाना है आगे जाके क्या करेगा पीछे मुड़, अभी अभी आई हो आगे जाके क्या करेगा पीछे मुड़। -20 डिग्री में ये जवानों का जोश है, ये जज्बा है जो बताता है कि भारतीय सेना किसी परिस्थिति के आगे चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है और जहां जितने कठिन हालात हों वहां उतनी ही मजबूत हो जाती है। हो गई जाने दो, जाना है आगे जाके क्या करेगा पीछे मुड़। ये तस्वीरें भी केरन सेक्टर की ही हैं, जहां बर्फ में रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन इन जवानों को पेट्रोलिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हट रहे। यही जवान डोडा में देवदूत बनकर सामने आए। डोडा के चिल्ली भल्ला इलाके में एक लड़की को हार्ट अटैक आया, उसे फौरन अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। जिस गाड़ी से अस्पताल ले जाया जा रहा था वो बर्फ की वजह से सड़क पर फंस गई। ऐसे मौके पर सेना के जवान अपनी स्पेशल गाड़ी के साथ वहां पहुंचे। पहले फंसी हुई गाड़ी को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब देरी होने लगी तो हार्ट अटैक के दर्द से जूझ रही लड़की को अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया और अस्पताल तक पहुंचाया। डोडा में ही बर्फबारी के बीच सेना के जवानों के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स का जज्बा देखिए। देश जब कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में इन हेल्थ वर्कर्स ने बर्फबारी की परवाह किए बिना अपने काम को अंजाम दिया। बर्फीले रास्तों को पार कर हाथ में वैक्सीन का किट लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचे और उन्हें वैक्सीन लगाई। कल भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे डोडा में बर्फबारी के बीच वैक्सीनेशन का मिशन जारी है। डोडा के एक सरकारी स्कूल में भारी बर्फबारी के बीच भी मेडिकल टीम पहुंची और बच्चों को वैक्सीन लगाई। आर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी इस बर्फीली आफत में मुस्तैदी से काम कर रहा है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कैसे सड़क पूरी तरह बर्फ से अटी पड़ी है और बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। बर्फ की इस चादर के बीच मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में रास्ता बंद होने से हालात बेहद खराब हो जाते हैं, इसलिए इन रास्तों को क्लियर करना बेहद जरूरी हो जाता है। कहीं पर मशीन से सड़क को साफ किया जा रहा है तो कहीं हाथ से ही बर्फ हटाई जा रही है। लक्ष्य एक है, हर हाल में रास्ता साफ करना है। बर्फबारी हाई रिचेस में ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे ऑलमोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट को टच रोड करते से सारा ब्लॉक हो चुका है। मगर मैं अप्रिशिएबल करूंगा फील्ड फंक्शनरी को, जिन्होंने कि ऑलमोस्ट इस वक्त हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को टच करते हैं रोड या सब डिवीज़न लेवल पे है, हमारे सारे रोड खुलते हैं। हाँ, थोड़ा बदरवाह में एक ग्रिफ के रोड हमारे पार्शली खुल गए हैं, अभी मशीनरी वहाँ लगी हुई है। जैसे हमारे हाई रिचेस में मरमत एरिया में इस वक्त देखें कलहोता के आगे काफ़ी बर्फबारी हुई है, इस वक्त भी हमारी वहाँ मशीनरी लगी हुई है, काम जारी है। तो ऑलमोस्ट हमारा सुबह तक सारा एक पूरा हम लाइट पूरी स्टोर कर देंगे और पूरी रोड्स जो है हमारे वो सारे हम ओपन कर देंगे। भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। जो रास्ता पिछले 60 सालों से नवंबर में बंद कर दिया जाता था, उसे पहले पिछले साल 31 दिसंबर तक चलाया गया और इस बार नया रिकॉर्ड बना दिया। बर्फ और सर्द हवाओं की परवाह किए बिना बीआरओ ने लगातार सड़क के क्लियरेंस का काम जारी रखा। हिंदुस्तान का कोई भी बॉर्डर हो, भारी बर्फबारी के बीच बीआरओ डटा हुआ है ताकि कभी रसद की कमी न पड़े और जवानों को लगातार सप्लाई मिलती रहे। इसी जज्बे का नतीजा है कि उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। जहां मशीन काम आई वहां मशीन का इस्तेमाल किया और जहां हाथों की जरूरत पड़ी वहां भी बीआरओ पीछे नहीं हटा। पिछले तकरीबन 60 साल से जो हमारे पासेज हैं, ये जब बंद होते थे तो हमारी जितनी भी रसद, सप्लाईज, हमारी मेडिसिन्स और सब चीज़ें जो हमारी हैं वो लद्दाख को पहुंचने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। लेकिन पिछले साल से हमने एक बीड़ा उठाया है कि इन पासेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक खोल के रखेंगे, जिससे हमारे जो लोग 6-6 महीने तक कट ऑफ हो जाते थे उनको लगातार
उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। पिछले साल हमने जोजिला पास, जो हमारा सबसे फॉर्मिडेबल पास है, मोस्ट चैलेंजिंग पास इन द वर्ल्ड, उस पर सबसे ज़्यादा बर्फ, क्वांटम अगर देखा जाए एक जगह पे सबसे ज़्यादा बर्फ जोजिला में पड़ती है। 11,500 पर यह स्थित है और पिछले साल हमने 31 दिसंबर तक इसको खोल के रखा। नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेडिशनल टाइम्स में इसको नवंबर में बंद कर दिया जाता है यातायात के लिए, और इसको हमने पिछले साल मिड अप्रैल में खोल भी दिया था। तो 110 दिन ये तकरीबन बंद रहा, जब अगेंस्ट 160-170 दिन पहले जो बंद रहता था। इस बार हमारी कोशिश ये रही है कि इसको 31 दिसंबर से आगे लेके जाया जाए। तो हमने इस पास को इस बार 4 जनवरी तक खोला और लास्ट 4 जनवरी तक इस पे लोगों को आया जावी रही। मौसम की चुनौती मजबूत इरादों को डिगा नहीं सकती। सेना के जवान हो या सिविल प्रशासन या फिर स्थानीय लोग, हर वक्त हर घड़ी में सब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।